हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का 4 इम्तिहान हुआ। बाप मुसलमान नहीं, बेटा नबी। तो बाप ने धमकी दिया, अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे घर से निकाल देंगे। कहा निकाल दो, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ सकते। पहला इम्तिहान हुआ, घर से निकाल दिया। कौम ने कहा कि इस्लाम छोड़ो वरना आग में डाल देंगे। कहा इस्लाम नहीं छोड़ सकते, जो चाहो करना है करो। आग में डाल दिया कौम ने। इस इम्तिहान से भी निकल गए। तीसरा इम्तिहान हुआ, बादशाह ने कहा कि अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे मुल्क से निकाल देंगे। करे कहा जहां से निकालना निकाल दो, लेकिन इस्लाम की दौलत नहीं छोड़ सकता। मुल्क से निकाल दिया गया। 80 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ। 33 साल की उम्र में शादी हुई। 33 साल की उम्र में शादी हुई। दुआ करते रहे, बेटा नहीं। 43 साल की उम्र में भी बेटा नहीं। 53 साल की उम्र में भी बेटा नहीं। 63 साल की उम्र में भी बेटा नहीं। 73 साल की उम्र में भी बेटा नहीं। जब 80 साल में पहुंचे, दुआ किया तो खुदा मेहरबान हुआ, बेटा अता। अब चौथा इम्तिहान हो रहा है कि बीवी से बेटे से जुदा हो जाओ। बीवी को जंगल में अकेला छोड़ दिया, दूध पीते बेटे को जंगल में अकेला छोड़ दिया। खुदा ने जैसा कहा वैसा किया, जुदा। कलेजे पर पत्थर रख करके जुदा हो। जब वही बच्चा 7 साल का हुआ तो अब आखिरी इम्तिहान हो रहा है कि उस बेटे को मेरी राह में कुर्बान कर दो। उसके गले पर चाकू चला दो। कहा मालिक मैं भी तेरा, मेरा बेटा भी तेरा, ये जान भी तेरी, वो जान भी तेरी। मालिक एक जान क्या, तेरी खातिर 100 जान कुर्बान करने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बेटे से कहा कि बेटा खुदा का हुक्म है, मैंने ख्वाब देखा है, तुम्हें उसकी राह में मैं कुर्बान कर रहा हूं। बेटे ने कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अब्बा आप नबी हैं, आप सच्चे, आपका ख्वाब सच्चा। मैं बेताब हूं, चाकू चला दीजिए, ख्वाब सच्चा हो जाए। अल्लाह। तो कहा अब्बा जब मेरी गर्दन पर चाकू चलाना तो मेरी 4 फरमाइश है। अपनी आंख पर पट्टी बांध लेना, मेरे हाथ पांव को बांध देना, और मेरा सर आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर देना, ताकि तेरा बेटा सजदे की हालत में खुदा की राह में कुर्बान हो। और आखिरी फरमाइश की कि अब्बा जब मैं कुर्बान हो जाऊं राह खुदा में तो मेरा कपड़ा उतार करके मेरी माँ के हवाले कर देना। अल्लाह। ताकि मेरी माँ को सब्र हो जाए कि जिसने दिया था उसी ने वापस ले लिया। सुभान अल्लाह। कुर्बानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये जानवर हमारे बदले कुर्बान हो रहा है, हम भी खुदा के लिए उसी तरह कुर्बान हो जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आजान कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए तो आगे हम चाकू चलाने ही वाले, चाकू चलाने ही वाले। आज आजान कल नमाज, ये है मोहम्मद। ये ताड़ का दरख्त होता नहीं चलेगा, 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक बैठता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं, आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं। देखना है कि पिंडाल में है कि ससुराल में। खैर ध्यान से सुनिए, ताड़ का दरख्त आपने देखा होगा, उसमें मटका बंधा हुआ होता है। जानते हैं क्यों? ताड़ी निकाली। तो ताड़ के दरख्त पर चढ़ गया लालच में, वहां से जो नीचे देखा तो अब पेशाब रुक गया, नबस ठार हो। अल्लाह से कहता है मालिक अगर 2-4 हाथ नीचे चला गया ऊंट कुर्बान करूंगा। सीधा नीचे। जब 4 हाथ नीचे आया तो कहता है मालिक ऊंट कहां से लाऊंगा, ये राजस्थान नहीं है। हाँ भैंस कुर्बान करूंगा। 4 हाथ अगर नीचे गया तो। जब 4 हाथ नीचे आ गया तो उसको यकीन हो गया, तो आधा तो पास हो गए, आधा ही बचा हुआ। तो कहता मालिक भैंस कहां से लाऊंगा, भैंस बड़ी महंगी होती है, बकरी कुर्बान कर दूंगा, सच्चा पक्का वादा। जब उतर गया, कुर्बानी का दिन चला गया, कोई कुर्बानी नहीं, न ऊंट कुर्बान किया, न भैंस कुर्बान किया, न बकरी कुर्बानी दी। लोगों ने कहा अरे ये क्या हुआ?
मिन्नत मान करके आए थे कि बकरी कुर्बान करूंगा। कहा कि दोबारा जो उस दरख्त पर चढ़ेगा वो बकरी कुर्बान करेगा, मैं कान पकड़ करके आया हूं, दोबारा नहीं चढ़ूंगा। पेदर बोला के बेटा मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है। मगर आँखों में अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध लीजिएगा। मशीयत का मगर दरिया रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोग ताकत ने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा आ गया है बहर कुर्बानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए पैसे को पैसा नहीं, कुर्बानी को देख करके कुर्बानी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जलसा निकल गया, ये पिंडाल है, कल इसमें बारात आएगी, बारात आएगी, शादी होगी। और जिस जवान ने ये हिम्मत किया है अपनी भांजी की शादी के लिए, वो बाप का भी फर्ज अदा कर रहा है, मामू का भी फर्ज अदा कर रहा है। मैं उस जवान के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस लड़की की तरफ से भी और बाप के फर्ज अदा करने की तरफ से भी दीन दुनिया दोनों में इस नौजवान को माला माल फरमाए। आमीन। कल बारात है, बारात में शादी है, उसको सामने रखिए। नबी की सुन्नत के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें वो लोग भी हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो गई, वो दूसरी शादी के चक्कर में, अगर उनकी बीवी ने देख लिया सीधा जहर खिला करके ऊपर भेज दे, हूर से निकाह होगा, यहाँ कोई चांस नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। बाप आया बेटी के पास, बोला बेटी लड़का मिल गया, 100 में एक है, लाख में एक है, हजारों में एक। तो बेटी ने पूछा अब्बा मेरे लिए रिश्ता मिल गया?